सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार, विश्वास भरे विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करना। साध संगत जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से चेतन सजग हो जाता है। इसके लिए केवल शास्त्रों का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वह ब्रह्म ज्ञानी भी हो। इसलिए चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसे सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान अर्थात ज्ञान रूपी आँख अवश्य प्राप्त करनी होगी। तभी यह ब्रह्म नजर आएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। किसी अन्य योनि में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। महात्मा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मानव तन मिलना सौभाग्य की बात है। यह देवताओं को भी मिलना बड़ा कठिन है। महात्मा कहते हैं कि ऐसा सदग्रंथों में लिखा है, अगर मानव जन्म पाकर भी सतगुरु की शरण नहीं मिली तो दुर्भाग्य है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, भय प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस दुर्लभ मानव शरीर की सार्थकता तभी है जब इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन गुरु के बिना यह संभव नहीं है। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाव यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु नानक साहिब जी की वाणी में तो यहाँ तक लिखा है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। यानी कि अगर 100 चंद्रमा भी उग जाएं और 1000 सूरज भी चढ़े हों, तब भी गुरु के बिना घोर अंधेरा है। अर्थात गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 89 में शहंशाह जी ने फरमाया है, ज्ञान दे गुड्डी दी अज तिकन, सतगुर दे हाथ डोर रहे, अवतार कहे पर अन्नी दुनिया, एवें पांदी शोर रहे। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु के सिवा ये ब्रह्म ज्ञान कहीं से भी नहीं मिल सकता। ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो सबसे ऊपर है और इसे पाकर ही मानव जीवन सफल होता है। नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मानव जीवन में अगर ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो यह 84 लाख योनियों की आखिरी योनि होगी। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो 84 लाख योनियों की शुरुआत दोबारा हो जाएगी। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 163 में आता है, 163 शब्द नंबर में आता है, एक वारी जिस वेख ब्रह्म नू एक छिन नगमा गाया ए, कहे अवतार 84 देओ गेड़ा विच ना आया है। एक बार जिसने भी ब्रह्म को देखकर इसकी यश कीर्ति गाई है, वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। यह भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई रूप है, न रंग है, न काया है। यह निरंकार अनंत है। इसे तो केवल ज्ञान की आँख से ही देखा जा सकता है। श्री मद् भगवत गीता में कहा भी गया है
कि हे अर्जुन, तू इन आँखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ, तब तू मुझे देख पाएगा। विचार करें कि अगर शरीर ब्रह्म होता और शरीर की आंखों से ही ब्रह्म ज्ञान दिखता तो भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों एक ही रथ में बैठे हुए थे। ना शरीर ब्रह्म है और ना शरीर की आंखें देखती हैं। जब ज्ञान की आंख सतगुरु देता है तब इस अनंत ब्रह्म का दर्शन होता है। संत निरंकारी मिशन की यही विशेषता है कि यह ब्रह्म ज्ञान पर ही आधारित है। प्रवचन, अध्ययन और विशाल ग्रुपों में सामाजिक कामों की बातें तो बहुत जगह होती है, लेकिन निरंकारी सतगुरु ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सबका जीवन सफल बना रहे हैं। सतगुरु की पहचान भी यही होती है कि सतगुरु सत्य ब्रह्म से जोड़ता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है, प्रेम करना सिखाता है और विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। यही पवित्र काम आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं और यह ब्रह्म ज्ञान से संभव हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सतगुरु विश्वास मजबूत करता है और विश्वास मजबूत जब हो जाता है तो फिर ज्ञान की समझ आ जाती है। इस तरह ये विश्वास भरी स्टोरी विदासी आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं समुद्री मार्ग से यात्रा करना आसान नहीं होता है। समुद्र में कब तूफान आ जाए और पैसेंजर संकट में घिर जाएं, कुछ भी निश्चित नहीं है। कब क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार एक नवविवाहित भारतीय पति पत्नी समुद्र मार्ग से विदेश जा रहे थे। यात्रा सुखपूर्वक चल रही थी, किंतु एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज में जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे सभी घबरा गए, किंतु नवविवाहित युवक एकदम शांत और चिंता मुक्त था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखा भी नजर नहीं आ रही थी। पति को शांत देखकर पत्नी ने पूछा, आपको इस तूफान में किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा है? लोग मौत के डर से घबरा रहे हैं, लेकिन आप एकदम बेफिक्र होकर बैठे हैं। उस युवक ने उसी समय अपनी तलवार उठाई और अपनी पत्नी की गर्दन पर रखते हुए पूछा, बताओ क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? क्या तुम मुझसे डर रही हो? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर कैसा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और मैं आपके प्रति दृढ़ विश्वास रखती हूँ, इस आस्था रखती हूँ, इस कारण मुझे कोई डर नहीं है। युवक ने पत्नी का ऐसा उत्तर सुनकर फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार तुम मुझ पर विश्वास करती हो, आस्था रखती हो, ठीक उसी प्रकार इस संकट के समय क्या हर समय मेरी आस्था परमपिता परमात्मा इस निरंकार के प्रति है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तूफान से मेरा बुरा नहीं होगा, मेरे लिए जो भी सुखदायी होगा वही होगा। यही कारण है कि तूफान आने के बाद भी मैं बेफिक्र बैठा हुआ हूँ। वास्तव में दृढ़ आस्था और विश्वास के होते बड़े से बड़ा संकट टल जाता है, लेकिन ये विश्वास भी सतगुरु ही सिखाता है। जब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं तो ये विश्वास मजबूत हो जाता है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हम सतगुरु से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमारा जो ये भक्ति भरा जीवन है ये आप जी के
कृपा से ही ये व्यतीत हो रहा है, गुजर रहा है। सच्चे पातशाह हमारे विश्वास को इतना पहाड़ों की तरह मजबूत ही बना कर रखना कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में डोले नहीं। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, जैसी भी परिस्थिति, जैसे भी हालात हों, हम एक एक जैसी स्थिति बना कर रखें, हम सम रहें। और आप जी के ऊपर ही हमने बात करनी है, आप जी के आगे ही हमने जिक्र करना है। कहते हैं कि फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप। जो संत महात्मा होते हैं ये फिक्र नहीं करते, ये इसके आगे जिक्र करते हैं। जब जिक्र कर देते हैं, ये दातार निरंकार हर पल हमारे साथ है, ये हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है, ये सबकी सुनता है। कहते हैं शहरग तो नज़दीक है, हाका मार के लेना की, ये तो हमारी श्वास नली से भी नज़दीक है, ये सबके सुनता है। जब इसके आगे हम अपनी कोई भी बात रखते हैं तो ये पूरी कर देता है, जो हमारे लिए सुखदाई होती है, और जो सुखदाई नहीं होती वो पूरी भी नहीं होती, क्योंकि उसमें इस दातार निरंकार को पता है कि इसका इसमें भला नहीं है। जिस बात में हमारा भला नहीं होता वो पूरी नहीं होती। हम कभी भी ना शुक्रे ना हो, हम हर पल इसका शुक्र 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 करते चले जाएं कि दातार सच्चे पातशाह जो हमारे लिए सुखदाई है सो ही करना। हम तो आप जी के भरोसे हैं, आप जी के भरोसे ही हम ये जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। सच्चे पातशाह हमारा ये विश्वास अटूट बना के रखना, कभी भी हमारा विश्वास डुलायमान ना हो। और जो भी आप जी हमारे लिए करोगे बस अच्छा ही करोगे, हमें भक्ति से जोड़ के रखना। चरना च बिठाया ही चरना विच रुल जावा, की ताई जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा। असी गलियां च रुलदे सां, तुसी गल न लाया ए, सुखां नूं तरसदे सां, तुसी तख्त बिठाया ए, तेरी एक एक तकनी दा किस तरह मैं मूल पावां। सच्चे पातशाह आप जी ने चरणों में बिठाया है, हम आप जी के चरणों में बैठे रहे, और आप जी ने जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर ये विश्वास दिया है, ये दृढ़ विश्वास हमारा बनाया है, इसी तरह सच्चे पातशाह बनाए रखना। हम आप जी के उपकार को कभी भूल नहीं पाएंगे। हम तो रूलते फिरते थे, कोई हमारी बात नहीं सुनता था, सतगुरु संग कीड़े हम थापे, सतगुरु ने हम जैसे नाचीज कीड़ों को अपने चरणों से लगाया, और किस तरह हम सुखों के लिए तरसते थे, सतगुरु ने हमें इतने सुख दे दिए हैं कि हम शहंशाह के बच्चे बन गए हैं। शहंशाह ने हमें अपने चरणों से लगाया तो हम शहंशाह के बच्चे बन गए हैं। तो कहते हैं कि सुखा नु तरसते सा तुसा तख्त बिठाया है। हम इस सच्चे पातशाह की एक एक बात का हम कर्जा नहीं उतार सकते हैं, इसलिए बस सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं। जिस तरह शहनशाह जी हमें समझाते हैं, गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कामे, खाली झोली भर देवे। हमने अपने आप को सतगुरु के चरणों में सरेंडर कर देना है, फिर सतगुरु जाने इसका काम जाने, जो भी ये देगा हमारे लिए सुखदाई होगा। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने नाता जोड़ा है, ये अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में जुड़ा रहे, और सारे संसार को सारे सुख देना मेरे मालिक दीन दयाल, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, सबके ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखना, मेहर भरा हाथ रखना। सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, बहारें ही बहारें हों, हर कोई इस तरह प्यार के रंग में रंगा रहे, और प्यार देता रहे, प्यार लेता रहे, और इस तरह ये स्वर्ग सा संसार हमें नजर आए। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर बाबा, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर दाता। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ऐसी रहमत करो, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा स्वर्ग जैसा मंदिर सा हमारा
ये घर बन जाए और हम सभी इसी तरह भक्ति करते हुए आप जी के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाएं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा करें और सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। राज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।